नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं सचिन मंसारे और दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं इतिहास शिक्षण के उद्देश्य के बारे में। मध्य प्रदेश में माध्यमिक कक्षाओं के लिए इतिहास शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं और मुदालियर कमीशन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है, और इसमें हम पढ़ेंगे इतिहास शिक्षण के उद्देश्य के बारे में। और तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्या होता है कि कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो या फिर राज्य व्यवस्था, कोई सा भी आप लगा लो, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र, जितने भी सब्जेक्ट हैं, प्रत्येक विषय के कोई न कोई उद्देश्य होते हैं और सामान्य शिक्षा के उद्देश्यों के आधार पर ही निर्धारित किए जाते हैं। और शिक्षा के उद्देश्य वर्णित निर्धारकों के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। हमारे देश में माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी माध्यमिक शिक्षा के कुछ उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा आयोग ने उद्देश्य निर्धारित किए हैं। जैसे लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास है ना, ये उद्देश्य है। शिक्षा यदि लेंगे, यदि हम इतिहास को पढ़ेंगे तो लोकतांत्रिक शिक्षा का क्या होगा, हमारे अंदर लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास होगा। दूसरा नेतृत्व का विकास भी होगा, है ना। तीसरा व्यक्तित्व विकास, चौथा व्यवसायिक कुशलता का विकास और पांचवा चरित्र निर्माण, ये होंगे। अब जितने भी ये जो उद्देश्य हैं, इनकी प्राप्ति किसी एक विषय अध्ययन द्वारा नहीं हो सकती, परंतु इतिहास शिक्षण इन उद्देश्यों की प्राप्ति करने में बहुत सहायक माना गया है। और यह सत्य है कि छात्रों के चरित्र निर्माण, नेतृत्व, नागरिकों के गुणों आदि के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण सहयोग किया जाता है। अब इतिहास के दो प्रकार के उद्देश्य होते हैं। एक तो इतिहास के सामान्य उद्देश्य, इतिहास शिक्षण के सामान्य उद्देश्य, इतिहास शिक्षण के मुख्य उद्देश्य। तो हम बात करते हैं इतिहास शिक्षण के सामान्य उद्देश्य के बारे में। तो दोस्तों क्या होता है कि इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न, विभिन्न विद्वानों ने इतिहास शिक्षण का उद्देश्य छात्रों में इतिहास के लिए रुचि उत्पन्न करना माना है। इस कारण क्या होता है कि इतिहास के शिक्षक का यह परम कर्तव्य हो जाता है कि वह छात्रों में इतिहास के प्रति रुचि जागृत करे। वस्तुतः यह वर्तमान ही नहीं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है और हम उससे जानने के लिए तत्पर होते हैं। इसी कारण हम अतीत की क्या करते हैं, खोज करते हैं। हम अतीत की खोज इस कारण नहीं करते हैं कि हमें ऐसा करना रोचक मालूम पड़ता है, इसलिए करते हैं कि आज के मानव के विचारों एवं कार्यों की जड़ अतीत में निहित है। अतः इतिहास के शिक्षक को छात्रों के समक्ष अतीत के इतिहास द्वारा वर्तमान को स्पष्ट करके उनमें इतिहास के लिए रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। मतलब इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न, यानी पुराने इतिहास को देखते हुए उसको कोरिलेट करते हुए यानी वर्तमान से करें। नेक्स्ट है वर्तमान को स्पष्ट करना। इतिहास शिक्षण का एक उद्देश्य वर्तमान को स्पष्ट करना है। इतिहास द्वारा हम अपने काल की क्रियाओं का अर्थ लगा सकते हैं। यदि इतिहास नहीं होगा तो विद्यालय अध्ययन तथा अध्यापन निरर्थक है, क्योंकि इतिहास हमारे वर्तमान को स्पष्ट करता है। इतिहास के अभाव में सामाजिक वातावरण का कोई अर्थ नहीं होता है। अतः बालक को समाज में व्यवस्थित होने के लिए सामाजिक वातावरण या अपनी प्रचलित परिस्थितियों का ज्ञान होना आवश्यक है। अतः अतीत द्वारा सामाजिक वातावरण को अर्थपूर्ण बनाया जाता है। इसी कारण इतिहास शिक्षण का उद्देश्य वर्तमान को स्पष्ट करना माना गया है। मानसिक शक्तियों का विकास। इतिहास शिक्षण के सामान्य उद्देश्य में मानसिक शक्तियों का विकास। इतिहास द्वारा छात्रों को विशेष प्रकार की मानसिक शिक्षा प्रदान की जाती है जो विद्यालय के किसी अन्य विषय द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती। इसके अध्ययन से छात्रों को स्मरण, कल्पना शक्ति, तर्क करना, निर्णय लेना आदि मानसिक शक्तियों के विकास में बहुत सहायता मिलती है। छात्र इसके द्वारा विभिन्न जो विवाद वाले प्रश्न है, समस्या है, उनके विषय में अपना स्वतंत्र निर्णय बनाने में समर्थ हो जाता है। अतः इतिहास शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को मानसिक शक्तियों का भी क्या करना, विकास करना माना गया है। फोर्थ पॉइंट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। एक उद्देश्य छात्रों में मनोविज्ञान दृष्टिकोण का निर्माण करना भी होता है। और इतिहास का अध्यापन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे वे अवैज्ञानिक वस्तुओं को त्यागने में समर्थ हो सके। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए उनकी निरीक्षण शक्ति, तर्क शक्ति, सत्य निर्णय की शक्तियों का विकास करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त छात्रों को निष्पक्षता एवं योग्यता के अनुसार तथ्यों को संकलित करना, परीक्षित करना और वर्गीकृत एवं तुलना करने के योग्य बनाया जाए।
पांचवा है वैज्ञानिक भावना का विकास। इतिहास शिक्षण का एक अन्य उद्देश्य राष्ट्रीय भावना का विकास माना गया है। बहुत से विद्वान देश प्रेम की भावना के विकास को इतिहास शिक्षण का एक मूल्य मानते हैं। विभिन्न देशों और विभिन्न कालों में देश प्रेम की भावना का विकास इतिहास शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य रहा है। जर्मनी ने अपने विद्यालयों के पाठ्यक्रम में इतिहास को महत्वपूर्ण स्थान इसलिए ही प्रदान किया था कि इसके द्वारा छात्रों में देशभक्ति की भावना का विकास सरलता से किया जा सकता है। इतिहास छात्रों को उनके पूर्वजों की देन का ज्ञान, पूर्वजों ने उनको ज्ञान दिया है, ज्ञान प्रदान करके उनमें देशभक्ति की भावना का विकसित करता है। नेक्स्ट है लास्ट, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास। इतिहास शिक्षण का अन्य उद्देश्य छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छात्रों को निष्पक्षता तथा सच्चाई के साथ प्रत्येक देश की सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान कराया जाता है। और सीपी हिल एक व्यक्ति है, उन्होंने लिखा है कि इतिहास शिक्षक इस विषय का अध्यापन इस प्रकार करे जिससे छात्र सत्य की खोज के लिए तत्पर हो सके। वे विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों और प्रभावों और उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों का आपस में क्या करे समझ सके और समझने में समर्थ हो सके। इस प्रकार के ज्ञान में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है। इतिहास शिक्षण के मुख्य उद्देश्यों के बारे में बात करें तो दोस्तों ऐतिहासिक विधि का ज्ञान कराना होता है मुख्य उद्देश्य। ऐतिहासिक विधि का ज्ञान मतलब कि जो पुरानी अतीत है और जो ऐतिहासिक है उसका ज्ञान कराना, उस विधि का ज्ञान कराना होता है। सेकंड है समय ज्ञान की भावना को विकसित करते हुए स्थान तथा समय में संबंध स्थापित करना। जैसे कोई काल था, सपोज डेट माना जाता है कि हड़प्पा काल, तो हड़प्पा काल का जो समय ज्ञान की भावना को विकसित करने के लिए उस स्थान और समय में क्या करना, इस संबंध बनाना। जैसे 1750 2350 ईसा पूर्व से लगाकर 1750 तक हड़प्पा का शासन था, तो वहाँ की जो ज्ञान है, वहाँ जैसे स्वास्तिक चिन्ह और वहाँ पर ग्रिड प्रणाली वाले सिस्टम वाले मकान थे, लोगों के घर जो बने थे बिल्कुल रोड सड़क अच्छी साफ सुथरी, ये इस तरीके का स्नानागार, आप जो प्रतीक चिन्ह मिले हैं, ये उनके समय के साथ क्या करना, संबंध स्थापित करना। तीसरा है मानव उन्नति का काल क्रम के अनुसार अध्ययन करना। भाई मानव उन्नति ने सबसे पहले मानव कैसा था, खाना बदोश था, वो आखेट करता था। आखेट करने के बाद धीमे धीमे उसने क्या चालू किया, कुत्ता पालतू पशु चालू किया पालना। तो सबसे पहला जो पशु माना जाता है वो कुत्ता माना जाता है। और फिर धीमे धीमे उन्होंने अपनी प्रगति हुई तो उन्होंने क्या किया कि कृषि का कार्य किया। कृषि के कार्य के बाद आग की जानकारी हुई, आग खोजली, पहिया का आविष्कार हुआ और आज सुदृढ़ बन गया। तो मानव उन्नति का काल क्रम के अनुसार अध्ययन करना है। फोर्थ पॉइंट है छात्रों को उन समस्याओं और कठिनाइयों से अवगत कराना जो मानव के समक्ष उसके सामाजिक विकास में आई थी। पहले जो कठिनाइयां आई थी और क्या आ सकती है उसके बारे में उनको बारे में बताना। छात्रों को इतिहास का ज्ञान इस प्रकार प्रदान करना है कि जिससे उनमें कुछ भाव उत्पन्न हो सके। जैसे सूचनाएं कहाँ और किस प्रकार प्राप्त की जाए, प्रमाणों को किस प्रकार जांचा जाए, तार्किक निष्कर्ष किस प्रकार निकाले जाए, तथ्यों को किस प्रकार संगठित विश्लेषित और उनका तुलनात्मक अध्ययन कैसे किया जाए। और हम बात करते हैं इतिहास शिक्षण के प्राप्त उद्देश्यों के बारे में। यहाँ इतिहास शिक्षण के कुछ प्राप्त उद्देश्यों का उल्लेख किया जा रहा है, परंतु यहाँ बोल सकते कि पूरी सूची नहीं, हम थोड़े बहुत ही देखेंगे। उसका रीजन ये है कि न किसी व्यक्ति के लिए इतिहास के संपूर्ण प्राप्त उद्देश्य की सूची बनाना संभव है, ये केवल सुझाव मात्र है। तो पहले बात करें नॉलेज ऑब्जेक्टिव यानी ज्ञानात्मक प्राप्त उद्देश्य। इसके अंतर्गत छात्र ऐतिहासिक तथ्यों, घटनाओं, धारणाओं, सिद्धांतों, विचारों, समस्याओं, प्रवृत्तियों, आंदोलन आदि का क्या करेगा, प्रत्यास्मरण कर सकेगा। प्रत्यास्मरण मतलब उसको पढ़ पाएगा, उसको याद कर पाएगा। मानचित्र, चार्ट, रेखाचित्र आदि पर प्रदर्शन कर सकेगा। तीसरा पुनः प्रस्तुतिकरण कर सकेगा, मतलब उसको रिपीट कर सकता है। फोर्थ पहचान कर सकेगा। उसमें ज्ञानात्मक प्राप्त उद्देश्य किन किन का, तो ऐतिहासिक तथ्यों का, घटनाओं का, धारणाओं का, सिद्धांतों का, विचारों का, समस्याओं का, आंदोलनों का, उनको फिर से पुनर्स्मरण कर सकेगा, मतलब याद कर पाएगा। मानचित्र, चार्ट, रेखाचित्र आदि पर उनका प्रदर्शन कर पाएगा कि भैया यहाँ पर ये ऐतिहासिक घटना ये है, इसके सिद्धांत ये है, समस्या ये थी, आंदोलन ये चालू हुआ। पहचान कर पाएगा, पुनः प्रस्तुतिकरण भी कर सकता है, ये नॉलेज के लिए। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव यानी अवबोध प्राप्त कर उद्देश्य। इसके अंतर्गत छात्र वही बात
कि ऐतिहासिक तथ्यों, घटनाओं, धारणाओं, गतिविधियों, सिद्धांतों और प्रवृत्तियों की समझदारी को और प्राप्त करेगा। जैसे छात्र इनमें विभेद कर सकेगा कि ये घटना तब की है। ऐतिहासिक तथ्यों को जान पाएगा कि यहाँ ये अलग तथ्य मिला, यहाँ पर अलग तथ्य मिला। छात्र उनको वर्गीकृत कर सकेगा, छात्र उनकी तुलना कर सकेगा, छात्र उनकी विषमताओं को समझ सकेगा। छात्र संपूर्ण महत्वहीन, प्रमुख एवं गौण कारणों, प्रभावी घटनाओं आदि इनमें क्या कर सकेगा, अंतर स्पष्ट कर पाएगा। छात्र साध्य एवं साधनों, कारण एवं प्रभाव और आदि के संबंध को पहचान सकेगा। ऐतिहासिक घटनाओं, प्रवृत्तियों आदि को स्पष्ट करने के लिए कारण प्रस्तुत कर सकेगा। अतीत से उदाहरण दे सकेगा। नेक्स्ट है स्किल ऑब्जेक्टिव, कौशल प्राप्त उद्देश्य। छात्र ऐतिहासिक मानचित्रों, रेखाचित्रों, चित्रों, तालिकाओं, चार्ट आदि में आवश्यक विवरण को पहचान सकेगा, अशुद्धियों का जान सकेगा, तैयारी कर सकेगा। अभिरुचि प्राप्त उद्देश्य, इंटरेस्टेड ऑब्जेक्टिव। इसके अंतर्गत छात्र में ऐतिहासिक घटनाओं, संस्थाओं, व्यक्तियों आदि के बारे में जानने और अध्ययन करने की रुचि जागृत होगी। अभिवृत्ति प्राप्त उद्देश्य, एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव। इसके अंतर्गत छात्र में जो अभिवृत्तियां विकसित होगी, कौन कौन सी, व्यक्तियों, धर्मों, संस्कृतियों आदि के प्रति विधेयात्मक अभिवृत्ति विकसित होगी। अतीत के आधार पर समस्याओं के अध्ययन को अभिवृत्ति विकसित होगी। फिर ऐतिहासिक सामग्री के आधार पर ऐतिहासिक व घटनाओं के संबंध में निष्कर्ष निकालने की अभिवृत्ति होगी, एटीट्यूड। नेक्स्ट है प्रयोग प्राप्त उद्देश्य, एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव। इसके अंतर्गत छात्र ऐतिहासिक तथ्यों, धारणाओं, घटनाओं, गतिविधियों आदि से संबंधित पहला, समस्याओं को जान सकेगा, उनसे संबंधित सामग्री का संग्रह कर सकेगा। दूसरा, उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री का विश्लेषण कर सकेगा। तीसरा, अनुमान तैयार कर सकेगा। चौथा, सामान्य नियम बना सकेगा। पांचवा, निष्कर्ष निकाल सकेगा। छठवां, प्रमाणों, तथ्यों तथा संपत्तियों के बीच अंतर कर सकेगा। सातवां, प्रमाणों तथा तथ्यों का चयन कर उनका परीक्षण कर सकेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ।